हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेंज के नियम को डिस्कशन किया और ये बताया कि इस नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। ठीक है। और अपन ने देखा कि लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और फिर बच्चों अपन ने क्या किया, लेंज के नियम पर आधारित कुछ एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किया था। अब अपन कुछ क्वेश्चंस और डिस्कशन करते हैं। बच्चों, कल जो क्वेश्चन अपन ने लेंज के नियम पर डिस्कशन किया था उस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। क्या तो क्वेश्चन था अपने पास बच्चों, ऐसा क्वेश्चन था कि ये तल के लंबवत अंदर की ओर समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। तल के लंबवत अंदर की ओर समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी है और इसमें अपने पास ये 3 कुंडलियां हैं। और इन कुंडलियों को चित्रानुसार दिशा में गति करवाई जाती है। इन कुंडलियों को क्या किया जा रहा है? चित्रानुसार दिशा में गति करवाई जा रही है। तो प्रत्येक स्थिति में आपको प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी थी। क्या करनी थी बच्चों? आपको प्रत्येक स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है। सपोज करो बच्चों, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है और ये क्या है? थर्ड है। अब आपको पता है जैसे बच्चों ये कुंडली इधर गति करेगी तो आपको पता है इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φb = b × a, अर्थात इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में निश्चित रूप से क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये कुंडली गति करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। अब क्या कहता है बच्चों? प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो, अर्थात प्रेरित धारा इस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का क्या करेगी बच्चों? विरोध करेगी, अर्थात वो चुंबकीय फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेगी। क्या करेगी? चुंबकीय फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेगी। लेकिन बच्चों, प्रेरित धारा जो विरोध करती है या सहयोग करती है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके विरोध या सहयोग करती है। मींस ये इसके अकॉर्डिंग चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घटना चाहिए। और चुंबकीय फ्लक्स कब घटेगा? जब बच्चों B का मान घटे। B का मान घटेगा तो ही चुंबकीय फ्लक्स घट सकता है। ठीक है। अब ये B कब घटेगा? जब प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर इस मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तब तो नेट चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, और यदि इसकी दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो B कब घटेगा? जब प्रेरित धारा इस प्रकार बहे कि वो चुंबकीय क्षेत्र किधर उत्पन्न करे बच्चों? ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। और ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा बच्चों? जब ये धारा इसमें कैसी बहे? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, इसमें प्रेरित धारा I' जो होगी वो कौन सी दिशा में होगी? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी। बच्चों, जो प्रेरित धारा बहेगी वो किधर बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो कुंडली है, कुंडली नंबर सेकंड, अब बच्चों जब ये कुंडली थोड़ी इधर गति करेगी तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा का मान क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। और जब प्रेरित धारा ही 0 है तो फिर उसकी डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों अपने इस थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन में क्या हो रहा है कि जब इस कुंडली को इधर खींचा जा रहा है,
जब इस कुंडली को बाहर खींचा जा रहा है तो इस कुंडली से संबद्ध जो क्षेत्रफल है, यानी जो कुंडली का क्षेत्रफल जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है वो घटेगा, अर्थात फाई की जो वैल्यू है वो घटेगी। क्या होगा? फाई की वैल्यू घटेगी। जब फाई की वैल्यू घटेगी तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में कमी का क्या करे? विरोध करे। चुंबकीय फ्लक्स जब घटेगा तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध करे, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना चाहिए। और चुंबकीय फ्लक्स बच्चों कब बढ़ेगा? जब बी का मान बढ़ना चाहिए। क्या होगा? जब बी का मान बढ़ेगा। और बी का मान कब बढ़ेगा? जब प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में हो जिस दिशा में मूल चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए बच्चों धारा कैसी बहनी चाहिए? क्लॉकवाइज। जो आई डैश है वो बच्चों कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। आई डैश जो होगी बच्चों वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन अपन पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये बच्चों तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र है अपने पास। तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपके पास एक आयताकार कुंडली है। तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें ये एक आयताकार कुंडली स्थित है। अब यदि इस आयताकार कुंडली को अपन वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दें, इस आयताकार कुंडली को यदि अपन क्या करें बच्चों? वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया जाए तो अब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहला काम तो बच्चों पर को यह देखना है कि इसमें धारा प्रेरित होगी भी या नहीं होगी, अर्थात इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि या कमी होगी या नहीं होगी। तो बच्चों इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझें और ये ध्यान से समझें, ये आपको पता होना चाहिए क्या कि किसी दिए गए परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ये 2 पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखने हैं। क्या कि किसी दिए गए परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। किसी दिए गए परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। दूसरा, किसी दिए गए परिमाप के लिए उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है जो एक वर्ग हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आयताकार कुंडली को वर्गाकार कुंडली के रूप में भी मोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल में क्या होगी? वृद्धि होगी। और यदि बच्चों त्रिभुजाकार कुंडली में मोड़ा जाए तो क्या होगा? क्षेत्रफल घटेगा। तो किसी दिए गए परिमाप के लिए, किसी दिए गए परिमाप के लिए उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होता है जो एक वर्ग हो, जो क्या हो? एक वर्ग हो। तो बच्चों कुल मिला के अगर इस आयताकार कुंडली को मैं वर्गाकार कुंडली के रूप में मोड़ देता तो भी वही कॉन्सेप्ट लगता। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो आपको पता है जैसे इस आयताकार कुंडली को मैं वृत्ताकार कुंडली में मोड़ूंगा तो निश्चित है कि इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। तो निश्चित है कि इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी? वृद्धि होगी, फाई भी बढ़ेगा। अब बच्चों क्या हो रहा है?
प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई हो। अतः बच्चों क्या होगा, प्रेरित धारा इस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स घटना चाहिए, और ये चुंबकीय फ्लक्स केवल कैसे घटेगा, बी को कम करके चुंबकीय फ्लक्स को घटा सकती है, क्योंकि प्रेरित धारा केवल बी को चेंज कर सकती है, या तो बी को बढ़ा सकती है या बी को घटा सकती है। समझ में आ रहा है, बी घटना चाहिए। अब बी कब घटेगा, जब प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, और मूल चुंबकीय क्षेत्र किधर है बच्चों, तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो ये तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए बच्चों प्रेरित धारा जो आई डैश होगी वो कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। प्रेरित धारा जो आई डैश होगी बच्चों वो कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। ये बच्चों अपने पास एक कुंडली है, आंतरिक कुंडली, और ये है एक बाहरी कुंडली। ये सेल है, ये स्विच है, आपको बच्चों ये कहा गया है कि कुंजी के को बंद करने पर, यानी स्विच को ऑन करने पर आंतरिक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होगी। क्या क्वेश्चन है बच्चों, कुंजी के को बंद करने पर, कुंजी के को बंद करने पर आंतरिक कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, या आंतरिक कुंडली में प्रेरित धारा होगी। ऑप्शन दिए हुए बच्चों, फर्स्ट वामावर्त कोमा क्षणिक, दक्षिणावर्त कोमा क्षणिक, वामावर्त कोमा लगातार, और दक्षिणावर्त कोमा लगातार। वामावर्त कोमा क्षणिक, वामावर्त कोमा दक्षिणावर्त कोमा क्षणिक। अब बच्चों पहली बात तो ये देखो कि क्षणिक बहेगी या लगातार बहेगी, पहले तो ये ध्यान दें बच्चों। जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें प्रवाहित धारा शोर इस प्रकार बहेगी, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के धारा जाएगी और धारा इस प्रकार बहेगी, और इसके कारण अब ध्यान दें कि जब धारा का मान 0 से अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगा, ठीक है, जैसे मान लो इसका विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध के अनुसार जो भी धारा, सपोज करो धारा 5 एम्पियर आ गई, लेकिन बच्चों धारा 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ेगी तो सही ना, लेकिन ये जो समय होता है 0 से 5 एम्पियर, ये तो मिली सेकेंड में ही अपना मान प्राप्त कर लेती है, ठीक है। इसलिए बच्चों जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों, तल के लंबवत और अंदर की ओर होगी। तल के लंबवत किधर होगी, अंदर की ओर होगी। और अब ध्यान दें, अब कुछ समय बाद यानी 1 मिली सेकेंड में धारा ने अपना मान अधिकतम प्राप्त कर लिया, फिर कांस्टेंट धारा बहेगी। कांस्टेंट धारा बहेगी तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए बच्चों विक्षेप जो होगा वो क्षणिक होगा, ये तो कंफर्म हो गया। जब तक धारा का मान 0 से लेकर अधिकतम तक पहुंचेगा, जैसे 5 एम्पियर बहनी है तो 0 से 5 तक पहुंचेगा, तब तक तो इसमें विक्षेप आएगा, अदरवाइज
सॉरी इसमें धारा बहेगी, प्रेरित धारा बहेगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुल मिला के ये हुआ, चूंकि धारा के मान में वृद्धि हो रही है तो इस आंतरिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, φB = B × A। ठीक है बच्चों, क्योंकि धारा का मान जैसे ही स्विच ऑन करोगे, पहले धारा 0 थी और 0 से अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगी। अब प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का क्या करे, विरोध करे। प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का क्या करे, विरोध करे, अर्थात φB घटना चाहिए। और φB कैसे घटेगा, जब B का मान घटना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अर्थात तल के लंबवत बार की ओर होना चाहिए। और तल के लंबवत बार की ओर बच्चों तभी होगा जब इसमें धारा I' जो बहेगी वो कैसी बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, वामावर्त बहेगी। इसलिए बच्चों आंसर क्या चला जाएगा, वामावर्त तथा क्षणिक। कुंजी के को दबाने पर आंतरिक कुंडली में प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो कैसी होगी बच्चों, वामावर्त तथा क्षणिक होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये अपने पास 3 वृत्ताकार कुंडलियां हैं और इनके नीचे धारावाही तार स्थित हैं। इनके नीचे धारावाही तार स्थित हैं और बच्चों इनमें इस चित्रानुसार दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। चित्रानुसार दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है और आपको यह भी पता है इस धारा के मान में क्या हो रही है बच्चों, धारा इधर बह रही है लेकिन धारा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस केस में धारा में क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। और इस केस में नियत धारा बह रही है। करना क्या है बच्चों, प्रत्येक स्थिति में इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा आपको ज्ञात करनी है। प्रत्येक स्थिति में इस कुंडली में प्रवाहित धारा की आपको दिशा, प्रेरित धारा की आपको दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इस धारावाही तार के कारण इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की अपन दिशा निकालते हैं। और आपको यह भी पता है कि धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं बच्चों, वो dl क्रॉस r की दिशा में होती है। dl की दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है और r की दिशा धारावाही तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। फिर अपन dl को r की ओर घुमाते हैं और दाएं हाथ की अंगुलियों को ऐसे मोड़ेंगे तो बच्चों इस धारावाही तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो किधर बनेगा, तल के लंबवत और बार की ओर। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बार की ओर और ये भी तल के लंबवत बार की ओर। क्लियर। फिर ध्यान दें, आपको पता है बच्चों इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB के बारे में बात करें तो ये होगा B × A और B की जगह अपन कहेंगे μ0I/2πr × A। अब ध्यान दें बच्चों, चूंकि इस तार में प्रवाहित धारा बढ़ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। कुल मिला के इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वो उस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे। अब प्रेरित धारा तो फ्लक्स में वृद्धि का विरोध केवल चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर या घटाकर करती है। तो कुल मिला के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रेरित धारा क्या ऐसे बहे कि वो चुंबकीय फ्लक्स को घटाए। और चुंबकीय फ्लक्स कब घटेगा, जब B घटे। और B कब घटेगा, जब प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, अर्थात प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र
तल के लंबवत और अंदर की ओर होना चाहिए। और ये कब होगा बच्चों? जब प्रेरित धारा I डैश जो होगी वो कैसे बहेगी? क्लॉकवाइज। प्रेरित धारा की दिशा कैसे आ गई? क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बहेगी तो ही चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा बच्चों? नीचे की ओर, क्योंकि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्लियर? अब बच्चों इसमें आपको यह पता है कि इसका अपोजिट क्वेश्चन बन गया phi b इक्वल टू b इंटू ए, और जब इसमें प्रवाहित धारा के मान में कमी हो रही है तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध करे, अर्थात phi b का मान बढ़ना चाहिए। और phi b कब बढ़ेगा? जब b का मान बढ़ेगा। जब b का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? अब B कब बढ़ेगा? जब प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, और अर्थात ऊपर की ओर होना चाहिए। और ये प्रेरित धारा की जो दिशा हो गई I डैश जो होगी बच्चों वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में बच्चों क्या हो रहा है कि धारा नियत है, तो phi b नियत है, और जब phi b नियत है, फ्लक्स में जब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और जब प्रेरित धारा का मान जीरो हो गया तो अब अपन ये जानते हैं कि प्रेरित धारा की जब वैल्यू ही जीरो है तो धारा की दिशा का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है? अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है बच्चों, ये एक वृत्ताकार कुंडली है और एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। किधर? इधर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है। ध्यान देना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति कर रहा है। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी ये अपन को देखना है। अब बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मान लो कोई आवेश गति करे तो गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक होता है B बराबर होता है म्यू नॉट QV अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। और R यहां पर बच्चों सीधी दूरी ली जाती है। R क्या ली जाती है? सीधी दूरी ली जाती है। ठीक है? अब ध्यान से समझें, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, ये इसका सेंटर है, जब इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो आपको पता है कि इसके संगत जो धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन की गति के संगत जो धारा बहेगी उसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होगी। तो धारा की दिशा यह है, ये dl बन गया, ये r बन गया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों तल के लंबवत अंदर की ओर। इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी बच्चों? तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस A बिंदु से B बिंदु तक जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन A बिंदु से B बिंदु तक जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि R का मान घटेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी तो phi b इक्वल टू B इंटू A, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि B बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे, अर्थात B घटना चाहिए। और B कब घटेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो। कैसी धारा प्रवाहित हो बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो। और जैसे ही ये दूर जाएगा तो phi b का आपको पता है B का मान घटेगा, और B का मान घटेगा तो phi b घटेगा तो प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी। तो बच्चों कुल मिला के ऐसा है कि पहले जो धारा प्रेरित धारा बहेगी I डैश क्या होगी? पहले तो वामावर्त बहेगी, पहले वामावर्त और फिर दक्षिणावर्त।
तो बच्चों जब आवेश गति करेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे, B इक्वल टू म्यू नोट QV अपॉन 4πr²। किसी गतिशील आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से दी जाएगी। अब यहां पर बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के संगत धारा विपरीत दिशा में होगी और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बी के मान में क्या होगी, वृद्धि होने के कारण इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे, अर्थात बी का मान घटना चाहिए। और बी कब घटेगा, जब प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मूल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की ओर होना चाहिए। और ऊपर की ओर कब होगा, जब धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी और जब बी से सी तक जाएगा तो बी का मान घटेगा, इसलिए धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो पहले वामावर्त होगी और फिर क्या हो जाएगी बच्चों, दक्षिणावर्त हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। ये आपके पास एक कुंडली है और इस कुंडली की अक्ष के अनुदिश ये एक धारावाही तार है जिसमें I धारा बह रही है और सपोज करो इस धारा में वृद्धि हो रही है। धारा में क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया बच्चों। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ध्यान दें बच्चों। आपको पता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो बच्चों ये जो कुंडली स्वयं है वो एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को व्यक्त करेगी और इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। और बच्चों इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो इधर होगा, इसलिए जो फाइबी होगा वो होगा b इंटू ए इंटू कोस 90 और बच्चों इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 0। इस केस में बच्चों कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा ही 0 रहेगा और जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ही 0 रहेगा तो धारा प्रेरित नहीं होगी, क्योंकि धारा तो प्रेरित तब होगी जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चाहे धारा में वृद्धि हो, चाहे धारा में कमी हो, चाहे धारा नियत रहे, प्रत्येक केस में चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा, इसलिए इसमें धारा प्रेरित नहीं होगी। क्लियर है, ध्यान रखना बच्चों, इस केस में धारा प्रेरित नहीं होगी, प्रेरित धारा का मान ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ध्यान दो बच्चों, अपने पास बच्चों ये एक वृत्ताकार कुंडली है और इससे ये दो धात्विक प्लेटें ए और बी जुड़ी हैं। ये अपने पास एक वृत्ताकार कुंडली है जिससे दो धात्विक प्लेटें ए तथा बी जुड़ी हैं। एक छड़चुंबक को इस कुंडली की अक्ष के अनुदिश गति करवाई जा रही है। ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, इसको बच्चों इधर गति करवाई जा रही है। तो प्लेट ए तथा बी की ध्रुवता ज्ञात करो, ठीक है। छड़चुंबक को चित्रानुसार दिशा में गति करवाने पर आपको प्लेट ए तथा बी की ध्रुवता ज्ञात करनी है। क्या करना है आपको बच्चों, प्लेट ए तथा बी की ध्रुवता ज्ञात करनी है।
आपको प्लेट ए तथा बी की ध्रुवता ज्ञात करनी है। अब आपको यह पता है बच्चों कि जब एन ध्रुव को इस कुंडली के पास में लाएंगे तो प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वह खुद भी एन ध्रुव बने और इस छठ चुंबक की गति का विरोध करे, प्रतिकर्षित होनी चाहिए। देखो छठ चुंबक की गति का विरोध कब करेगी? जब ये खुद भी एन ध्रुव बनकर इसको क्या करे? प्रतिकर्षित करे। ठीक है, और एन ध्रुव बनने का मतलब है बच्चों इस कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। आपको यह भी पता है कि प्रेरित धारा, बच्चों ध्यान नहीं हो तो ध्यान रखना, प्रेरित धारा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये जो प्लेट बनेगी वो निगेटिव बनेगी और ये बनेगी पॉजिटिव। तो बच्चों ये थोड़ा सा नोट याद रखें, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। जबकि बच्चों सामान्य धारा किधर बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। क्लियर है?